द्वंद्व। द्वंद्व मतलब लड़ाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब कुशल मंगल होंगे, सब ठीक ठाक। दोस्तों, द्वंद्व मतलब लड़ाई। और द्वंद्व किसके साथ? अपने आप के साथ, आपका आपके साथ। मतलब मेरी ही लड़ाई मेरे साथ। आप कहोगे यार महेश लाल जैसे कैसी बातें कर रहा है, कोई अपने साथ भी लड़ता है क्या? दोस्तों, आप सुनोगे तो आप भी कहोगे हाँ, लड़ाई मेरे साथ ही है। मेरी लड़ाई केवल मेरे साथ है, आपकी लड़ाई केवल आपके साथ है। वो कैसे दोस्तों? गौर से सुनिएगा। हम जो है इस अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। वो विराट अस्तित्व है, हम छोटे से सूक्ष्म उसी के हिस्से हैं। हम वही, लेकिन हम एक छोटा सा हिस्सा है और वो बहुत विराट और विशाल है। दोस्तों पहले तो ये समझना होगा हम उसका हिस्सा कैसे हैं और उसके साथ लड़ाई कैसे है। आप देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में 70% पानी है, वायु 6% है, आकाश तत्व 4% है। उसी तरह से भूमि तत्व और अग्नि तत्व उतने ही प्रतिशत रूप में हमारे शरीर में मौजूद है जितना इस ब्रह्मांड में है। वो 5 तत्व जो हमारे अंदर है वही बाहर है, लेकिन वो बहुत विराट है और हमारे अंदर सूक्ष्म मात्रा में है। वो बहुत ही विराट है दोस्तों और हमारे अंदर सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन हम उसका हिस्सा हुए कि नहीं हुए? वही हुए ना। उसी अस्तित्व में जो बाहर है वही हमारे अंदर है, तो उसी का हिस्सा हुए कि नहीं हुए? और उसी से हमारी लड़ाई जो है उस अस्तित्व से है ना। वो अस्तित्व जब हम ही है तो हमारी लड़ाई हमारे अपने साथ ही हुई। हम प्रतिदिन रोज अपने आप से लड़ते हैं और वो अस्तित्व हर क्षण हर पल हमें चुनौतियां देता रहता है और हम संघर्ष करते हुए उन चुनौतियों का सामना करते हैं। दोस्तों, इसलिए हमारी लड़ाई केवल हमारे साथ है। गौर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, वो भी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आप उस विराट अस्तित्व के साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि आपका किया हुआ प्रत्येक कार्यकलाप उसे मालूम पड़ जाता है। वो किस तरह से? जैसे आप अपने मोबाइल से बात करते हैं तो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग जो उस कंपनी के पास रहती है, उसी प्रकार हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस अस्तित्व के पास रिकॉर्ड हो जाता है। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो सब उसके पास रिकॉर्ड है और उसी रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हमारा भविष्य तय होता है। दोस्तों, वो अस्तित्व जो है हमारी हर संभव सहायता करने की कोशिश करता है, हर संभव। चाहे हम बुरा करें चाहे अच्छा करें, वो बुरे कार्यों में भी हमारा साथ देता है और अच्छे कार्यों में भी सहायता करता है। वो चोरों की भी सहायता करता है और साहूकारों की भी सहायता करता है। वो सबकी सहायता करता है, क्योंकि हमारे खुशी में ही उसकी खुशी है, क्योंकि हम उसके द्वारा ही लाए गए हैं यहां पे। इसलिए वो हमारी प्रत्येक पल सहायता करता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भुगतान होगा, बुरा करेंगे तो बुरा भुगतान होगा। कहते हैं ना, जब आप कोई कार्य करने की ठान लेते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए अपना दम लगा देती है, क्योंकि वो कायनात हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो अलग नहीं है।
अलग नहीं हो सकता वो, न हम उससे न वो हमारे से। यहां तक कि जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर एक तरफ पड़ा रहता है, लेकिन हम उससे मिल जाते हैं। मृत्यु के बाद हम उसका हिस्सा हो जाते हैं, हम वही हो जाते हैं। और हमारी लड़ाई उसके साथ कैसे है? जैसे ही आप कोई कार्य करने की ठानते हैं, वो उस कार्यक्रम में रोड़े अटकाता है। चाहे आप अच्छा करें, चाहे बुरा कार्य करने की ठाने, वो रोड़े जरूर अटकाएगा। क्यों अटकाएगा? क्योंकि आपकी परीक्षा लेता है वो, कि आप उससे डिगे नहीं, ताकि आप उस कार्य को मजबूती के साथ करें। लेकिन हम सोचते हैं कि वो रोड़े अटका रहा है, और हम भगवान को बुरा मानते हैं कि भगवान जी क्या कर रहे हैं बाप। जबकि वो हर क्षण प्रतिपल हमारी परीक्षा इसीलिए लेता है कि हम वो कार्य करने के लिए मजबूत रहें। जैसे बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, वो और मजबूत होते हैं और आगे से आगे क्लास चढ़ते जाते हैं ना, उसी तरह वो हमारी सहायता करता है कि हम कदम कदम आगे बढ़े, हम गिरे नहीं। दोस्तों ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने आज व्रत करने की ठान ली कि आज मैं व्रत करूंगा, तो वो अस्तित्व क्या करेगा इसमें हमारा? वो रोड़े अटकाएगा, वो मुझे प्रलोभन देगा तरह तरह के पकवान लाएंगे मेरे सामने। वैसे चाहे कभी ना आते हो, लेकिन उस दिन विशेषकर जरूर पकवान आएंगे कि ले भाई खा ले, भाई खा ले, भाई खा ले, खा ले, खा ले। और अगर खा लिया तो फेल हो गए है, और न खाया तो मजबूत हो गए। तो वो तो रोड़े अटकाएगा, भाई खा ले। दोस्तों उसी तरह हम कोई भी कार्य करने की ठानते हैं ना, तो अड़चन जरूर अटकाता है, ताकि हम मजबूत रहें। इसलिए वो प्रतिपल परीक्षा लेता रहता है। अगर मैंने हफ्ता 10 दिन 4-5 हफ्ते व्रत रख लिया, फिर वो परीक्षा नहीं लेगा, फिर वो कहेगा ये मजबूत हो गया। दोस्तों वो आपको प्रलोभन जरूर देगा हम सोचते हैं वो बुरा कर रहा है, नहीं दोस्तों, हम उस विराट अस्त्र के छोटे से हिस्से हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकलाप की तभी तो उनको खबर रहती है ना, प्रतिपल प्रति क्षण एक एक कार्य की, जो भी हम कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार से अस्तित्व से दूर होकर नहीं जी सकते। अस्तित्व से अलग होने का मतलब है मृत्यु। मृत्यु किसकी? हमारे शरीर की। हमारे शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन हम उस अस्तित्व में मिल जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हर क्षण प्रतिपल अपने आप से लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल अपने आप से, क्योंकि वो अस्तित्व भी मैं ही हूं, लेकिन वो विराट है। हम अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन बुराई हमारे काम में रोड़े अटकाती है, बुराई खींचती है हमारे को अपनी तरफ। ये द्वंद्व, ये संघर्ष तमाम उम्र चलता रहता है, जब तक जीवन है। आप अस्तित्व के साथ मिलकर ही ये लड़ाई जीत सकते हैं। अस्तित्व से अलग होकर नहीं जीत सकते, अस्तित्व के साथ रहकर ही जीत सकते हैं। ये एक संघर्ष है दोस्तों, प्रतिदिन और प्रति क्षण। दोस्तों जिस दिन संघर्ष खत्म हो गया, समझ लो जीवन खत्म। जब तक संघर्ष करोगे तब तक जीवन जीने का आनंद आएगा। अगर अब हार गए तो समझ लो खत्म। दोस्तों जिस दिन हम कार्य करना छोड़ देंगे, जिस दिन परिश्रम करना छोड़ देंगे, जिस दिन पराक्रम करना छोड़ देंगे, उस दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। चाहे शरीर की मृत्यु ना हो, लेकिन हमारी मृत्यु निश्चित है। फिर वो अस्तित्व आपकी परीक्षा भी नहीं लेगा जब आप परीक्षा में नहीं बैठोगे तो परीक्षा कैसे लेगा वो? लेकिन अपने जीवन को असहाय मत छोड़िए, परीक्षा देते रहिए, तभी आगे बढ़ोगे, तभी मजबूत बनोगे।
दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव उस परमात्मा का हिस्सा है। मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है और समझाने का प्रयास किया है कि हम उसका हिस्सा कैसे हैं। हम वही कैसे हैं, बस वो बहुत विराट है, विशाल है और हम सूक्ष्म है, लेकिन हैं वही। वो हमें कतई दुख नहीं देता, लेकिन हम सोचते हैं कि वो हमें दुख दे रहा है, वो हमारे जीवन में रोड़े अटका रहा है। नहीं दोस्तों, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी रहें, इसीलिए वो अस्तित्व भी नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, लेकिन वो परीक्षाएं लेता है कि हम मजबूत बने रहें, इस जीवन की दौड़ में बने रहें। हम दुख क्यों पाते हैं? वो दुख नहीं देता। जैसे हमारे माँ बाप हमें जब बच्चे होते बोलते हैं ये कार्य मत करो, और हम करते हैं तो दुख पाते हैं कि नहीं पाते? तो जब हम उसके नियमों का पालन नहीं करते तो हम दुख पाते हैं। अगर हम उसके नियमों का पालन करें दोस्तों, तो दुख नहीं पाएंगे। दुख तो आएगा, लेकिन वो हमें बिना सताए चला जाएगा, क्योंकि ये वर्तुलाकार है। सुख दुख, दिन रात, ये वर्तुलाकार है दोस्तों। तो दिन के बाद रात भी आएगी, सुख के बाद दुख भी आएगा, लेकिन अगर हमारा विश्वास उसके अंदर है तो दुख आएगा, लेकिन बिना सताए चला जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि दुख आया कि नहीं आया। दोस्तों, जब हम उसके नियमों की अवहेलना करते हैं ना, तो दुख पाते हैं। जैसे सरकार के नियमों की अवहेलना करेंगे तो दुख पाएंगे कि नहीं पाएंगे? लाल बत्ती पार करेंगे तो जुर्माना लगेगा नहीं लगेगा? हो सकता है एक दो बार नहीं लगे, आप चतुराई दिखा दो, लेकिन एक न एक दिन जरूर जुर्माना लगेगा। और हो सकता है जुर्माना थोड़ा गंभीर भी हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए तो गंभीर जुर्माना हो जाएगा। इसलिए लाल बत्ती पार करो ही मत, चाहे सिपाही खड़ा है चाहे नहीं खड़ा है। लेकिन आजकल तो कैमरे लगा दिए सरकार ने तो अब कैमरे लगाए हैं, लेकिन उसके तो कैमरे हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं। जो कार्यकलाप मैं कर रहा हूं उसे मालूम है, उसे मालूम है। उसके कैमरे तो पहले भी थे, अभी भी लगे हुए हैं। इसलिए नियमों की अवहेलना मत करिए बस, और सुख दुख की चिंता ही मत करो, क्योंकि जब तुम नियमों पे चल रहे हो तो सुख दुख की काहे की चिंता? दुख आएगा, चुपचाप चला जाएगा दोस्तों, बिना सताए हुए चला जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए, बहुत बढ़िया कहानी है, मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। 2 मिनट की कहानी है, जरूर सुनिएगा। छोटी कहानी है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़े जैन फकीर थे जिनका नाम था लिंची। लिंची कहा करते थे, मैं जब युवा था तो मुझे नौका विहार का बड़ा शौक था। नौका विहार, मेरे पास एक छोटी सी नाव थी और उसे लेकर मैं अक्सर अकेला झील की सैर करने चला जाता था। मैं घंटों घंटों झील में नौका विहार करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी नाव में अपने ध्यान मग्न होकर खोया हुआ था। आंखें बंद थी मेरी कि तभी एक खाली नाव उल्टी दिशा से आती हुई मेरी नाव से टकरा गई। मेरी आंखें बंद थी, इसलिए मैंने मन में सोचा किसी व्यक्ति ने मेरी नाव से अपनी नाव टकरा दी है। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने आंख खोली और मैं उससे, उस व्यक्ति को कुछ क्रोध में बोलने ही वाला था कि मैंने देखा कि नाव तो खाली, उसमें कोई नहीं है, कोई नाविक नहीं है उसमें, और वो हवा में आ गई और हवा से आती हुई टकरा गई। और मुझे कहने का कुछ उपाय नहीं था, किससे कहता मैं? कोई था ही नहीं उसमें। क्रोध तो बहुत आया मुझे, लेकिन किससे कहता?
किस पर क्रोध प्रकट करता? नाव तो खाली है, और वो नाव धार के साथ बहती हुई आ गई और मेरे से टकरा गई। अब मेरे लिए कुछ कहने को रहा ही नहीं। एक खाली नाव पर क्रोध करूं? खाली नाव पर कुछ संभावना नहीं किसी को कुछ कहने की। तो एक ही उपाय बाकी रहा, मैंने आंखें बंद करी और उल्टी दिशा में नाव खेने लगा, और वह खाली नाव वहीं रह गई। और वो खाली नाव दोस्तों, लिंची कहते हैं, मेरे आत्मज्ञान का कारण बन गई। अपने भीतर जब मैं क्रोध पर पहुंच गया, वो खाली नाव मेरा गुरु बन गई। और फिर लिंची ने कहा, अब जो कोई व्यक्ति मेरा अपमान करता है, मैं कहता हूं ये नाव भी खाली है। मैं आंखें बंद करता हूं और अपने में खो जाता हूं कि भाई ये नाव खाली है। दोस्तों, आप भी इस विधि का प्रयोग करो। कोई भी अपमान करे, बोले नाव खाली है। दोस्तों, यह विधि बहुत कारगर है, बहुत कारगर है, क्योंकि क्रोध जो है बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक। जब क्रोध आता है ना दोस्तों, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करना, मौन धारण करना 2 मिनट के लिए, और अपने अंदर झांकना। तुम्हारा शरीर जल रहा होगा, जल रहा होगा पूरी अग्नि में। और जब तुम्हें ये कहानी याद आ जाए उस समय, तो क्रोध काफूर हो जाएगा। दोस्तों, वो तुम्हारा अंतर्मन जलाने से पहले काफूर हो जाएगा। इस कहानी को याद रखोगे तो, ये नौका भी खाली है यार, कोई है ही नहीं, नाविक ही नहीं है। क्योंकि क्रोध जो है बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक। आप रोज सुनते पढ़ते होंगे दोस्तों, क्रोध में आदमी क्या क्या नहीं कर देता। किसी का अपमान तो छोड़ो, किसी का कत्ल भी कर देता है क्रोध में। बाद में पछताते हैं। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो जेल जाना पड़ेगा भाई। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, पोशंपा भाई पोशंपा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए जब भी क्रोध आए, ये कहानी जरूर याद रखना दोस्तों। और ये याद रखना कि मैं उस अस्तित्व का हिस्सा हूं और वही हूं। सोहम, 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 मैं वही हूं, वही हूं। आप जो है थोड़े से प्रयास से जान सकते हो कि मैं उसी का हिस्सा हूं, लेकिन जो प्रयास करेगा वही जानेगा। और जिस दिन जान जाओगे, उस दिन तुम्हारी बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। उस दिन तुम्हारे पास इस संसार का इतना खजाना आ जाएगा तुम्हारे पास कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे पास खजाना तो बहुत होगा, लेकिन तुम उसका वर्णन नहीं कर पाओगे, उस आनंद का वर्णन नहीं कर पाओगे। जैसे गूंगा गुड़ खाता है ना, वो कैसे बताएगा कि बहुत स्वादिष्ट है। उस दिन ऐसा आनंद आएगा, लेकिन वो आनंद तुम्हारे भीतर रहेगा, लेकिन तुम उसका वर्णन नहीं कर सकते, वो वर्णन से परे है। जैसे गुरु नानक जी कहते हैं ना, निर्भय और निर्वैर, न वो डरने वाला, न किसी से उसका वैर है, न वो कभी जन्मता है न कभी मरता है।
दोस्तों, जिस दिन कभी उसका आपका तुम्हारा उसका आमना सामना हो गया, उस दिन तुम्हारे अंदर फूल खिल जाएंगे। उस दिन तुम्हारे अंदर कारू का खजाना निकल आएगा। कारू का खजाना, जिसके आगे सब बोने हैं, सब बोने हैं। वो खजाना इतना बड़ा है, वो खजाना इतना बड़ा है कि सब बोने हैं, बोने बोने। लेकिन तुम उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। गूंगे के गुड़ की तरह है। गूंगे ने गुड़ खाया लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इस बात का याद रखना कि मेरा संघर्ष मेरे ही साथ है, और जिस दिन ये संघर्ष खत्म हो गया, उस दिन जीवन भी खत्म हो गया। जिस दिन मैंने अपने आप को संघर्ष करना छोड़ दिया, उस दिन मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। जिस दिन मैं हार गया, क्योंकि ये अस्तित्व मुझसे रोज लड़ता है मुझे हराने के लिए, लेकिन मैं भी ठान के बैठा हूं कि जब तक तू मुझे अपने पास नहीं बुलाएगा, नहीं हारूंगा, नहीं हारूंगा, कतई नहीं हारूंगा। और दोस्तों, मैं तभी कहता हूं आपको कि छोटी सी बात जान लो बस, कि मैं भी वही हूं, केवल एक छोटा सा हिस्सा हूं, वो बहुत विराट है। जिस दिन जान लिया, उस दिन कारू का खजाना तुम्हारे हाथ लग जाएगा। कारू का खजाना समझते हो ना, जो कभी खत्म नहीं होता है। वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं, नेवर। दोस्तों, ये संघर्ष कभी खत्म मत होने देना। उसी दिन खत्म होने देना जिस दिन वो बुला ले, बस। दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये बहुत कुछ जटिलता नहीं है इसमें, कुछ भी जटिलता नहीं है। उसके नियम बहुत सरल हैं, लेकिन अगर हम फॉलो करें तो। क्या रेड लाइट पे रुकना सरल कठिन है क्या? जटिल है क्या? रेड लाइट पे रुकना जटिल है? नहीं ना। उसी तरह उसके नियम भी सरल हैं। बस लाल बत्ती आए, दुख आए तो थोड़ा रुक जाओ, इंतजार करो, हरी बत्ती आती फिर चल पड़ो। दोस्तों, भागो, खूब भागो। नहीं भाग सकते हो तो धीरे धीरे भागो। धीरे धीरे भी नहीं भाग सकते हो तो पैदल चलो, और पैदल भी नहीं चल सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सत्य है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबको हमेशा 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 खुश रखे।